Hello students, I am Sunil Bisain, English language coach, and today I am going to narrate for you the desert. Yes, let us start to understand it. A desert is generally without water and vegetation. डेजर्ट यानी रेगिस्तान एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ना तो पानी होता है और ना ही पेड़ पौधे. A green patch with fresh water and green trees in the middle. एक हरा सा पैच का मतलब है छोटा टुकड़ा, विथ फ्रेश वाटर एक कुछ छोटे हिस्से में फ्रेश वाटर होता है, ग्रीन ट्रीज हरे पेड़ होते हैं, इन द मिडल बीच में, ऑफ अ वास्ट डेजर्ट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट. इस बड़े इस रेगिस्तान में एक बड़ा ही खूबसूरत दृश्य होता है. डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड, और रेगिस्तान बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा हो सकता है. Now let us understand the text ahead. Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills. हम में से वो लोग जो उन क्षेत्रों में रहते हैं जो जंगलों से घिरे हुए हैं, and surrounded by hills, और पहाड़ों से घिरे हुए हैं, may find it difficult to imagine. शायद उन्हें ये कल्पना करना भी कठिन लग सकता है what a desert is really like. रेगिस्तान वास्तव में कैसा दिखता है या कैसा होता है. द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड. स्ट्रेच यानी फैला हुआ भाग. तो एक पॉपुलर बिलीफ लोगों को यह है कि डेजर्ट जो होता है एक काफ़ी रेत का काफ़ी बड़ा चौड़ा बड़ा दूर तक फैला हुआ भाग होता है. वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोस. जहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है और इसलिए वहाँ पर कोई पेड़ पौधे भी नहीं उगते हैं. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. वहाँ ये सूखा होता है, गर्म होता है, पानी नहीं होता यहाँ पर, और विदाउट शेल्टर मतलब रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है, शेल्टर नहीं होती है. बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट. पर यह पूरी तरह से सही नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट. उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे स्टडी किया है. द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस. रेगिस्तान जो है वो एक ब्यूटीफुल जगह हो सकती है. इट इज़ द होम ऑफ अ वेराइटी ऑफ पीपल. ठीक है, यह विभिन्न तरह के लोगों का ये घर है. एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न्ड टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस. सब कहते हैं, फिर से पूरा समझ लीजिएगा. ये सूखा है, गर्म है, पानी नहीं है, यहाँ रहने की जगह नहीं है. पर ये बिल्कुल भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि वो लोग जिन्होंने इसका अध्ययन किया है उन लोगों के लिए एक डेजर्ट जो होता है ना, कैन बी एक ब्यूटीफुल प्लेस भी हो सकता है. यहाँ पे बहुत तरह तरह के लोग रहते हैं. एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, और जिन्होंने कि इस गर्म रेत के नीचे रहना सीख लिया है रेगिस्तान की, और इस ड्राई कंडीशंस में रहना सीख लिया है. ट्रू, सच है. द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास. जो ग्राउंड है, ये बात सच है ना, कि जहाँ पर आपको ज़मीन दिख रही है वो हमेशा कवर ऑफ ग्रास, वो हमेशा घास से थोड़ी ढकी हुई है, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अंडर क्लाइमेट्स. क्योंकि यहाँ पर जो ग्राउंड है वो हमेशा कोई घास पेड़ पौधे वगैरह से थोड़ी ढका होता है, और पेड़ों से थोड़ी ढका होता है, क्योंकि ये दूसरे जलवायु में ऐसा होता है. बट वेन एवर इट रेन्स, पर जब भी बारिश होती है, विच इज़ रेयर, जो कि रेयर है, मतलब कभी कभी बारिश होती है रेगिस्तान में. डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन. कोई ट्रॉपिकल गार्डन का साइट जितना खूबसूरत होता है ना, उतना खूबसूरत यहाँ पर रेगिस्तान में जब थोड़ी बारिश होने पर कुछ फूल खिल जाते हैं तो ये भी उतना ही खूबसूरत दिखता है. कहाँ पर? रेगिस्तान के बीच बीच में कहीं पर कुछ कुछ छोटी जगह रहती है वहाँ पर. अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज फ्लैट. तो एक डेजर्ट या रेगिस्तान वो हमेशा फ्लैट भी नहीं होता. अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड. अनचेंजिंग मतलब बदलता हुआ, वेस्टलैंड यानी खराब पड़ी हुई ज़मीन, ऑफ ड्राई सैंड. ये ऐसा भी नहीं है कि ये एक सूखी रेतीली जगह है जो खाली पड़ी हुई है. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स. इस पर पहाड़
और पहाड़ियाँ छोटी छोटी हो सकती है। इट मे हैव एन ओसिस बिग और स्मॉल, इसमें एक ओसिस भी हो सकता है जो छोटा या बड़ा हो सकता है। ओसिस क्या है? रेगिस्तान के बीच में कहीं एक छोटी सी जगह जहाँ पानी और सब कुछ होता है, ठीक है, गार्डन, छोटा सा गार्डन, बगीचा जैसे पेड़ पौधे होते हैं। An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better। तो ओसिस पहले देख लें कैसी जगह है। ओसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड, एक ग्रीन आइलैंड की तरह है जो कि डेजर्ट के बीचों बीच में है, जहाँ पर स्प्रिंग या कोई कुआं गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर, तो ट्रीज एंड प्लांट्स जो है वो क्या कुछ बेटर देते हैं, बेटर चांस टू ग्रो। हाँ, ये बेटर चांस टू ग्रो देते हैं, मतलब यहाँ पर ये पानी जो रहता है, ऐसे थोड़ी सी जगह में यहाँ पर पानी रहता है, तो ये भी इससे पेड़ पौधे जो हैं इससे अच्छी तरह से उग जाते हैं। और ऐसा है इसलिए यहाँ पर कुछ मकान बनाकर भी लोग यहाँ पर रहते हैं। A desert may be hot like the Thar or cold like लद्दाख। ठीक, तो कोई डेजर्ट जो है वो गर्म भी हो सकता है थार डेजर्ट की तरह, और ठंडा भी हो सकता है लद्दाख की तरह। बट जनरली स्पीकिंग इफ़ अ प्लेस हैज़ अ लिटिल और नो वाटर, पर अगर जनरली थोड़ा बात करें कि अगर किसी जगह में कोई थोड़ा या बिल्कुल भी पानी नहीं होता एंड वेजिटेशन और पेड़ पौधे नहीं होते, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। लोग अक्सर इसको क्या कहते हैं, सामान्यतः लोग इसको डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट का मतलब क्या है कि मरुस्थल। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। ठीक है, कुछ रेगिस्तान जो होते हैं वो लगभग पूरे बगैर पानी के ही होते हैं। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड। ऐसे जगहों पर बहुत तेज़ हवाएं बहती है और ये रेत के रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड, और ये रेत के ढेर बना देती है। एंड डिपॉजिटिंग देम एज माउंट्स, और उनको बड़े बड़े टीले की तरह डिपॉजिट कर देती है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। इनको कहते हैं सैंड ड्यून्स। जी हाँ, सैंड ड्यून्स। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो कि यहाँ से वहाँ शिफ्ट होते रहते हैं और पूरे डेजर्ट में इधर उधर है ना जाते रहते हैं या घूमते रहते हैं या मूव करते रहते हैं। कहने का मतलब हवाओं के रुख के हिसाब से इनका रुख हो जाता है। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। फ्यू प्लांट्स, थोड़े ही पौधे ऐसे शिफ्टिंग सैंड्स में सर्वाइव कर पाते हैं। मतलब जब रेत इतनी सारी जब जाएगी किसी पौधे के ऊपर और बैठ जाएगी तो पौधा तो दब ही जाएगा ना। आगे देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उन्हें जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो थोड़े बहुत प्लांट्स और एनिमल्स जो कि डेजर्ट्स में रहते हैं, रेगिस्तान में, उन्होंने यह योग्यता डेवलप कर ली टू रिक्वायर लेस वाटर, कि उनको कम पानी की आवश्यकता पड़े, देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, दूसरे ज़्यादातर पेड़ पौधे और एनिमल्स की बजाय उनको कम पानी की आवश्यकता पड़े, ऐसा उन्होंने अपने आप को बना लिया। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊँट, जो कि रेगिस्तान का जहाज के नाम से जाना जाता है, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। वो एक ही बार में बहुत सारा पानी पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। जो कैमल्स हैं, ऊँट जो हैं, वो कई दिन जो है बगैर पानी पिए गुजार सकते हैं। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटल। ओके, कारण यह है कि उनको पसीना बहुत कम आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हमें पसीना क्यों आता है? इसलिए आता है ताकि हम अपना बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा करें। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट। हमें पसीना और कब आता है? जब गर्मी पड़ती है। एंड दिस कूल्स द बॉडी,
और ये बॉडी को कूल करता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, ऊँट जो है वो हाई बॉडी टेम्परेचर में भी रह सकते हैं या उनका उसके साथ भी तादाद में बिठा सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन, ना तो उनको पसीने की ज़रूरत होती है, पसीना आने की, और ना ही उन्हें पसीना आता है। देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, इसलिए रिटेन यानी बना के रखना, तो जो पानी वो पीते हैं उसको वो लंबे पीरियड तक बना के रख सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, और छोटे छोटे डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं वो पानी नहीं पीते। दे ब्यूरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे, वे क्या करते हैं गर्मियों के दिन में रेतों में गड्ढा खोद लेते हैं, रेतों में गड्ढे खोद लेते हैं, सुरंग बना लेते हैं अंदर नीचे छोटी छोटी रहने के लिए। ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, और सिर्फ रात में खाना खाने बाहर आते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे एनिमल्स को खा जाते हैं और पानी की कमी उनके मांस में जो मॉइस्चर रहता है उससे पूरी होती है उनके शरीर में। सोच लिया, देख लिया, पानी नहीं पीते तो पानी का कैसे रिप्लेस करते हैं मीट से, जो मॉइस्चर होता है वो ले लेते हैं। Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices. दूसरे जो हैं वो प्लांट्स खाते हैं और बीज खाते हैं और पानी एंड गेट द वाटर, और पानी उससे प्राप्त करते हैं। दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस, वे प्लांट जूसेस से ये सब प्राप्त करते हैं पानी, मतलब पानी नहीं है प्लांट खा लेंगे तो उसमें पानी तो रहता ही है, तो वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। Seeds, okay. Desert plants also adapt themselves to the life they lead. रेगिस्तान में उगने वाले पौधे भी जिस तरह के जीवन जी रहे होते हैं उस तरह के जीवन जीने की शैली में खुद को अडाप्ट कर लेते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, जो नागफनी के पौधे होते हैं वो अपने मोटे मोटे तने में पानी को स्टोर करके रखते हैं। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, उनकी जड़ियाँ लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, वो सरफेस के है ना, जो ग्राउंड है जो ज़मीन के सरफेस से काफ़ी पास में लगे होते हैं। एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स, और जल्दी ही क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी है ना ग्राउंड से ही लगे होते हैं उसके जड़ें, तो क्या करते हैं कि जैसे ही बारिश होती है तो क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स, थोड़ी सी बारिश अगर हो गई ना तो उससे भी वो मॉइस्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। बट अकेजनली फॉल, पर ये बारिश तो कभी कभी ही होती है। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट्स इज़, जो सारे रेगिस्तान है उनका जो सबसे मेजर फीचर है ऑफकोर्स ड्राइनेस, है ना, वो क्या है, बेशक सूखापन है। एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर में बदलाव। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, और गर्म जलवायु में द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। जो टेम्परेचर में इस तरह से अलग अलग होता है, तो ये गर्म जलवायु में जो मॉइस्चर एयर में जो होती है वो ब्लैंकेट की तरह काम करती है और अर्थ के सरफेस को गर्म होने से बचाती है, रेज ऑफ द सन। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स causes the desert to heat up rapidly during the day. The absence of this blanket, ध्यान से समझिएगा, फिर से एक बार समझा रहा हूँ मैं यहाँ से। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, गर्म जलवायु में द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, तो गर्म जलवायु में जो मॉइस्चर रहती है वो ब्लैंकेट की तरह काम करती है। एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस, जैसे हम ठंड से बचने के लिए ब्लैंकेट ओढ़ते हैं वैसे यहाँ पर मॉइस्चर जो है जो एटमॉस्फेयर में होती है, क्लाइमेट में होती है, वो अर्थ के सरफेस को गर्म किरणों से, हॉट रेज ऑफ द सन, सूरज की गर्म किरणों से बचाती है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट आइलैंड्स कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली, और इसकी अनुपस्थिति, इस ब्लैंकेट की अनुपस्थिति इन डेजर्ट लैंड्स में, इन रेगिस्तानों की जगह में, इससे रेगिस्तान काफ़ी गर्म हो जाता है ड्यूरिंग द डे, दिन में, एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है।
डेजर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। प्रकृति के बहुत ही जो महान योजना है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ये डेजर्ट या रेगिस्तान। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट, वे उस घने जंगल की तरह है वहाँ, एंड द डीप ओशंस, और उन गहरे समुद्रों की तरह है, जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई। क्यों? क्योंकि वे बहुत ही गर्म और बहुत ही सूखे हैं। वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। हमें है ना व्यक्ति को उन्हें अर्थ के यूजलेस पार्ट्स की तरह नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे एक्सरसाइजेस के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू डू ऑल द एक्सरसाइजेस इन योर कॉपी, इंग्लिश फेयर कॉपी। With this, we sum up this video here. Thank you. Have a great time.